हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ इजराइल के परमेश्वर के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने बाइबल से पढ़ा है और परमेश्वर के दास के मुंह से आपने सुना भी है कि जो परमेश्वर हैं वो इजराइल के परमेश्वर हैं। और तो और ये कोई और नहीं, ये खुद परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। और प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। इजराइल तो आज इस धरती के ऊपर कितनी सारी बस्ती है, कितने सारे लोग हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि 196 देश इस धरती के ऊपर हैं। तो 196 देश में से सिर्फ एक ही देश ऐसा है जिसके लिए दो जहान के मालिक, जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने पृथ्वी बनाई और जिन्होंने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। तो बाकी के जो 195 देश हैं उनका क्या? परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। ऐसा एक बार नहीं, परमेश्वर ने बहुत बार बोला है कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। हाँ, वो तो इजराइल के परमेश्वर हैं, फिर आपका, मेरा, हम सबका क्या? बात को ध्यान से सुनना और समझना कि जिस परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ, तो वो झूठ तो बोलते नहीं, वो तो सच बोलते हैं। और उन्होंने जो बात बोली है वो सही है कि वो इजराइल के ही परमेश्वर हैं। तो जब वो इजराइल के परमेश्वर हैं तो फिर आपके, मेरे और लोगों के वो परमेश्वर कैसे हुए? जी हाँ, बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से समझना। जब इजराइल प्रजा के लोग वो मिस्र देश की गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने अपने एक सेवक मूसा को पसंद किया और मूसा से ढेर सारी बातें की। और बातें करने के बाद परमेश्वर ने मूसा को बोला, वो प्रजा मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, उनको मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आ। अभी अगर मैं पूरा वचन पढ़ूं तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको बताऊंगा, क्योंकि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हो, और आपको इतना तो पता है। अभी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला, और रास्ते में परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को आज्ञाएं दी। और आज्ञा देने के बाद परमेश्वर ने पहले ऐसा बोला कि मूसा जाकर इन लोगों को बोल कि मैं तुम्हें जो आज्ञा देने वाला हूँ, यदि तुम आज्ञा को मानोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और मैं तुम्हें आशीषित करने वाला हूँ। ऐसी कुछ बातें परमेश्वर ने मूसा से की, और मूसा ने ये बातें परमेश्वर की बातें लेकर प्रजा को बताई कि परमेश्वर ने ऐसा बोला कि वो आज्ञा तुम्हें देना चाहते हैं। तो प्रजा के लोगों ने बोला हाँ, हम इसको मानेंगे। तो देखो, परमेश्वर ने जिसको आज्ञा दी, अगर वो आज्ञा मानता है तो परमेश्वर बोलते मैं उसका परमेश्वर हूँ। इजराइल प्रजा के लोग, उन्होंने आज्ञा मानी और परमेश्वर ने एक बार नहीं कई बार बोला कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। तो हूँगा मतलब जो आज्ञा मानेगा मैं उसी का परमेश्वर हूँ। तो इसका मतलब परमेश्वर किसी ना किसी को पसंद करते हैं, किसी ना किसी को पसंद करते हैं, वो अपने किसी के अंदर काम प्रकट करने के लिए। अब देखो, परमेश्वर ने इजराइल प्रजा को पसंद किया और परमेश्वर ने ये बात अब्राहम से की थी, अब्राहम तेरे कारण इस पृथ्वी के सभी लोग वो आशीषित होंगे। तो आशीषित कब होंगे? जब वो लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे। अब ये बातें बहुत लंबी और बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ आपको
आप चाहो तो उत्पत्ति पढ़ना, आप चाहो तो निर्गमन, कूच पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा। अब क्या हुआ, बात है कि वो तो इजराइल के परमेश्वर हैं, तो फिर आपका और मेरा क्या, आपका और बाकी लोगों का क्या? जी हाँ, बात यही है कि बाकी लोगों का क्या होगा। तो ये इंसान के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा लिख कर दिया है, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि तुम लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, मैंने तुम्हें पसंद किया है। मतलब मैंने तुम्हें जगत में से चुना हुआ है, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है और तुम्हें मैंने संसार में से, जगत में से अलग किया हुआ है। तो देखो, जिसको परमेश्वर अलग करते हैं, जिसको परमेश्वर संसार में से, जगत में से अलग करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोलते हैं। हम बाइबल से एक वचन देखेंगे और देखेंगे दूसरा क्रंथियो उसका 6 अध्याय, दूसरा क्रंथियो 6 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 14 वचन से पढ़ूंगा, तो ध्यान से सुनना। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोड़, जहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। अब देखो, परमेश्वर यहीं पर अलग होने की बात करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर इंसान को संसार में से अलग रहने की बात सिखाते हैं, और आगे लिखा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। देखो, मैं उनका परमेश्वर हूँगा। किन का परमेश्वर? जो इंसान परमेश्वर की बात को सुनता है, परमेश्वर के वचन को मानता है, तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वह मेरे लोग होंगे, वह मेरे लोग होंगे। फिर लिखा है 17 में, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकल आओ, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अब देखो, परमेश्वर यहाँ पर अलग होने की बात करते हैं, परमेश्वर यहाँ पर जुदा होने की बात करते हैं, परमेश्वर यहाँ पर बाहर निकलने की बात करते हैं। तो देखो, आप चाहे कोई भी हो, किसी भी देश के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, कोई भी आप मतलब आप कैसे भी हो, किसी भी देश के हो, किसी भी भाषा बोलने वाले, कैसे भी हो आप, यदि आप चाहते हो कि इजराइल का जो परमेश्वर है, जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, जिन्होंने सब कुछ बनाया, और जो दूसरी बार प्रभु यीशु आने वाले हैं, और अब की बार प्रभु यीशु लोगों का न्याय करेंगे, सभी लोगों का न्याय करेंगे जो इस पृथ्वी के ऊपर हैं, या जो लोग जीवन जीकर जा चुके हैं, जहाँ संसार छोड़कर जा चुके हैं, तो सभी का न्याय प्रभु यीशु करने वाले हैं। और जो प्रभु यीशु न्याय करेंगे वो इजराइल के परमेश्वर हैं। तो इजराइल के परमेश्वर तो हैं, लेकिन वो आपके परमेश्वर भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप उनका कहा हुआ करते हो, जब आप उनकी बात को सुनते हो, उनके वचन के ऊपर विश्वास करते हो, तब वो आपके परमेश्वर हो सकते हैं। और जब वो आपके परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तब और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। कब? जब आप इस जगत में से अलग हो जाओगे, जब आप इस संसार की बातों में से, उनकी परंपराओं में से, उनके रीति रिवाजों में से, और जैसा संसार चलता है, संसार की मान्यता है, उससे आप अलग हो जाओगे। तब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओगे और वो आपके पिता होंगे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने चाहे बोला, परमेश्वर ने चाहे बोला कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ, लेकिन जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने इजराइल को दी, अब देखो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक, ये पूरा बाइबल किसके लिए है? पूरा बाइबल किसके लिए? इजराइल प्रजा के लिए। इजराइल प्रजा के लोगों को दिया गया।
तो जो इंसान इस वचन के अनुसार विश्वास करता है, जो इंसान इस वचन के अनुसार विश्वास करता है, तो वो क्या करता है? वो इजराइल प्रजा में शामिल हो जाता है, वो इजराइल का बन जाता है। तो बात को ध्यान से सुनो और समझो कि वो इजराइल के परमेश्वर हैं, लेकिन जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तब वो आपके परमेश्वर बन जाते हैं। और जब कोई इंसान परमेश्वर की आज्ञा मानता है, जब आज्ञा मानता है, तब वो उनके परमेश्वर होते हैं। तो मैं तो भारत देश से हूँ, मेरा और परमेश्वर का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुना, समझा, जाना, तब विश्वास किया। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा एफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन से। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। देखो, ये आपकी, मेरी और अन्य जाति लोगों की बात कर रहे हैं, जो इजराइल के नहीं थे, उनके लिए बात हो रही है। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, देखो मसीह से अलग, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी, उसके वंश के साथ की थी, उसके भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। देखो, आशाहीन, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। जो 195 देश, 95 देशों, 94 देशों जितने भी हैं, उनके पास कोई आशा नहीं थी, वो तो मसीह से अलग थे। लेकिन आगे क्या लिखा है? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। और देखो, पहले हम मसीह से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हो गए, प्रभु के पास आ गए। अभी बात को ध्यान से सुनना। प्रभु का लहू, प्रभु यीशु का लहू आज से तकरीबन 2000 साल पहले, 2000 साल होने को आ रहे हैं प्रभु यीशु को, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। और उनके लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं। तो उनका लहू कब मिलता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है, ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। बाइबल में लिखा है, जब इंसान सच्चा विश्वास करता है, पश्चाताप करता है और बहते हुए पानी में वो बपतिस्मा लेता है, तो उनको पापों की क्षमा मिलती है। और साथ में ही परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा दे देते हैं। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर छाप लगाते हैं, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर मोहर करते हैं, तब वो इजराइल का बन जाता है। और परमेश्वर ने क्या बोला? मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। मतलब जब आप कोई भी हो, कैसे भी हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, जब आप वचन के अनुसार विश्वास करते हो, वचन के अनुसार बपतिस्मा लेते हो, तब आपको पापों की क्षमा मिल जाती है। जिस दिन आपको पापों की क्षमा मिलती है, जिस वक्त, उसी वक्त परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप करते हैं, पवित्र आत्मा की मोहर कर देते हैं। और उसी दिन से आप इजराइल प्रजा के हो जाते हो। और परमेश्वर बोलते हैं, मैं इजराइल प्रजा का हूं। और अब जो इजराइल का है, वो कहां पर है? वो जगत से बाहर है, वो संसार से बाहर है। और परमेश्वर ने यही बोला है कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूं। तो अगर आप इजराइल के हो, तो परमेश्वर आपके हैं। तो आपके पास मौका है स्वर्ग जाने का, आपके पास मौका है नरक की आग से बचने का, लेकिन वही बच पाएगा जो इजराइल का होगा। तो प्रभु आपको संसार से अलग होने के लिए, संसार से बाहर निकलने के लिए अपने आत्मा का सामर्थ्य दे। और आप भी परमेश्वर की सारी आज्ञा का पालन करो, आज्ञा को मानो, क्योंकि जो आज्ञा मानता है वही इजराइल देश का बनता है। और उसी के साथ परमेश्वर ने वाचाएं बांधी हैं। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।